Good evening, all of you. We continue from previous lecture. In previous lecture, we started off from mirror and we continue from mirror. In previous lecture, we discussed about spherical and plane mirror. Spherical mirror are two types. Concave and convex mirror. Right? Concave and convex mirror. What is the work of concave mirror? Concave converging. इसका काम होता है डाइवर्जिंग का. कन्वर्जिंग मीन्स लाइट को एक जगह एक ही स्थान पर फोकस करना. डाइवर्जिंग मीन्स लाइट का बिखराव करना. ठीक है, इसके यूजेस में पढ़ेंगे. सबसे पहले कनकेव मिरर इमेजेस पढ़ते हैं. प्रीवियस लेक्चर का रिवाइज करते हैं पूरा. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट एट इनफिनाइट, ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा होगा. ठीक है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, एट सी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा. ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा होगा. एंड लास्ट एट एफ, जब फोकस पर रखा होगा ऑब्जेक्ट. एक एक्सेप्शनल केस है इसमें, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा. ठीक है, कनकेव मिरर में इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड. वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी. ठीक है, वास्तविक उल्टी. बस ये इसमें लास्ट वाला, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी. ठीक है, और पांचों केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी. इसमें इमेज स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, सेम साइज की भी हो सकती है. ठीक है, सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर रखा होगा. ठीक है, यह कनकेव मिरर. ठीक है, ये फोकस, ये सेंटर. ठीक है, when object is placed at infinite. ठीक है, parallel ray of light pass and pass through focus. ठीक है, इमेज बनाएगी फोकस पर. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रखा होगा एट इनफिनाइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ये एक्सेप्शन है, इसको काउंट नहीं करेंगे. जब ऑब्जेक्ट रखा होगा इनफिनाइट पर तो इमेज बनेगी फोकस पर. इमेज बनेगी 5 फिफ्थ वाले तक एट फोकस. ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट रखा होगा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, फोकस, सेंटर. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे. ठीक है, parallel ray of light pass and pass through focus. ठीक है, एंड इसमें 3 रे पास करती हैं, कोई दो
हमें लेनी होती है, ठीक है। अनदर रे ऑफ लाइट पास एंड पास थ्रू पोल, ठीक है। ये यहाँ पर इमेज बन जाएगी, ठीक है। इमेज कहाँ बनी है? बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, नहीं बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनी है फोर्थ पर। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा, ठीक है, तो इमेज बनेगी 4 नंबर पर। इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। एट सी, जब ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फोकस सेंटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, पैरेलल रे ऑफ लाइट पास फोकस से, अनदर रे ऑफ लाइट पास, ठीक है, ठीक है। तो इमेज कहां बनी? सेंटर पर। अगर ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हमारी इमेज भी कहां बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, एट सी। नंबर 3, सी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी सी की बनेगी, सी पर ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, सेम साइज। जब ऑब्जेक्ट इनफिनिट का, इमेज बनी है वेरी स्मॉल, नामात्र इमेज, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज बनी हमारी बिटवीन सी एंड एफ पर, वो बनी है स्मॉल, ठीक है। इनफिनिट वाले से बड़ी पर स्मॉल है, ठीक है, जो उसका सेम साइज है उससे स्मॉल है। जो ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है, इमेज बनेगी सेम साइज का, सेम साइज की। ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता जाएगा तो इमेज बड़ी होती जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के दूर है तो इमेज छोटी बनेगी, अगर पास आता जाएगा तो इमेज बड़ी होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है, ये फोकस, ये सेंटर, ये रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैरेलल रे ऑफ लाइट पास एंड पास थ्रू फोकस, ठीक है, पास थ्रू फोकस, ठीक है। अनदर रे ऑफ लाइट पास एंड पास थ्रू पोल, इमेज बनेगी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बनेगी, ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बनेगी, ठीक है। केस क्या है हमारा? बिटवीन, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होगा, देखो ये सी और एफ के बीच हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज कहां बनी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है, तो इसमें पड़ेगी नंबर 2 पर इमेज, ये रहा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इनफिनिट पर रखा है तो इमेज बनेगी फोकस पर, अगर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ पर, ठीक है। एट सी, सेम सी पर ही बनेगी, सेंटर पर ही बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी और एफ के बीच में, तो इमेज बनेगी नंबर 2 पर, यानी कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये देखो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लार्ज साइज की बनेगी, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे लार्ज साइज की बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट पास आ रहा है और उसकी इमेज बड़ी होती जा रही है, ठीक है। लार्ज साइज की रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट केस है अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा फोकस पर, ठीक है,
ऑब्जेक्ट रखा होगा फोकस पर, ये फोकस, ये सेंटर, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर, ठीक है। as the ray of light pass and pass through focus, ठीक है, another ray of light pass and pass through pole, ठीक है। तो हमारी इमेज बनेगी इन्फिनाइट पर, ठीक है, इन्फिनाइट पर ये हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है, इन्फिनाइट पर, इन्फिनाइट पर। देखो जब ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर तो इमेज बनेगी नंबर 1 पर एट इन्फिनाइट पर, ठीक है, वेरी लार्ज साइज, वेरी लार्ज साइज, ठीक है, वेरी लार्ज साइज। देखो मिरर के ऑब्जेक्ट बिल्कुल करीब है तो इमेज कैसी बनी, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी बनी, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता जा रहा है और इमेज बड़ी होती जा रही है। रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फोकस और पोल के बीच में, जो ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और पोल के बीच में, ठीक है, फोकस सेंटर, ये रखा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। एक्सेप्शनल केस है, वैसे कनकेव मिरर में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, वास्तविक एवं उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है, वो स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, ठीक है। पैरेलल रे ऑफ लाइट पास एंड पास थ्रू फोकस, ठीक है, अनदर रे ऑफ लाइट पास एंड पास थ्रू पोल, ठीक है, पोल से टकरा के वापस आएगी, ठीक है। ये यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगी, अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये मिलती हुई प्रतीक होगी, ठीक है, मिलती हुई प्रतीक होगी, काल्पनिक, इमेजिनरी, इमेजिनरी, काल्पनिक इमेज बनेगी, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है कनकेव मिरर का, वैसे कनकेव मिरर में हमेशा इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। ये एक्सेप्शनल केस है जब ऑब्जेक्ट रखा होगा फोकस और पोल के बीच में, यहां कहीं भी ये लाइन मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है, वर्चुअल इमेज, काल्पनिक, इमेजिनरी इमेज बनेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर, फोकस सेंटर, ठीक है। इसमें हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख ले, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट बिटवीन सी एंड एट एफ, ठीक है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख ले, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, स्मॉल साइज की बनेगी, ठीक है। पैरेलल रे ऑफ लाइट पास, कन्वेक्स मिरर है, डाइवर्जिंग का काम करेगा, टकरा के, ठीक है, अनदर रे ऑफ लाइट पास, पोल से टकरा के, ठीक है, अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये मिलती हुई प्रतीत होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज ये है और इमेज बढ़िया हमारी ये, हमेशा ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर में
कहीं पर भी रखा हो, इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, स्मॉल साइज की बनेगी हमेशा, स्मॉल साइज, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक और सीधी इमेज बनेगी, छोटे साइज की बनेगी, ठीक है। उसके बाद यूजेस देखते हैं कि यूजेस, यूजेस कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर का, कनकेव मींस कन्वर्जिंग, 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 ठीक है। कनकेव मिरर का यूज होता है हेडलाइट में, ट्रेन हेडलाइट, बाइक या कार हेडलाइट, हेडलाइट जो सामने लाइट लगी होती है, ठीक है। उसका काम क्या होता है, लाइट को एक ही जगह फोकस करना, ठीक है, लाइट को एक जगह फोकस करना, ठीक है। कनकेव मिरर का यूज डेंटिस्ट, डेंटिस्ट करते हैं, डेंटिस्ट, ठीक है। इसका काम क्या है, जैसे ये इमेज को बड़ा करके दिखा सकता है, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज छोटी बनेगी, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में हम इमेज हमेशा छोटी बनेगी, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा छोटी बनेगी, ठीक है। कनकेव मिरर का काम क्या है, कन्वर्जिंग मींस लाइट को एक जगह फोकस करना। सोलर पैनल में भी कनकेव मिरर का यूज किया जाता है, जैसे सोलर पैनल लगे होते हैं, उसका काम, उसमें कनकेव मिरर क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि सूर्य से, सन से जो रेडिएशन मेथड से लाइट आती है उसको एक जगह फोकस करना, उससे चार्ज किया जाता है, ठीक है, सोलर पैनल में। कन्वेक्स मिरर का यूज किसमें किया जाता है, जो बाइक की साइड में मिरर लगे होते हैं, बाइक साइड मिरर, ठीक है, बाइक साइड मिरर, कन्वेक्स मिरर लगा होता है उनमें, कन्वेक्स मिरर। स्ट्रीट लैंप, स्ट्रीट लैंप, एयरपोर्ट लैंप, एयरपोर्ट लैंप, ठीक है। बाइक, जैसे बाइक में साइड में मिरर लगा होता है, वो जो पीछे से जो भी ट्रैफिक आता है उसको कवर कर लेता है, ठीक है। उस जैसे कोई बाइक, कार, इमेज तो बहुत बड़ी होती है और जो मिरर लगा होता है उसमें छोटी दिखाई देती है और थोड़ी जितना डिस्टेंस होता है उससे पास में दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि इसमें कन्वेक्स मिरर लगा होता है। कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा छोटी बनते हैं, इसलिए तो कवर कर पाता है। कार की इमेज वैसे तो बहुत बड़ी बनेगी, अगर उसमें कन्वेक्स मिरर ना हो तो कवर कैसे करेंगे, कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा छोटी बनेगी, ठीक है। स्ट्रीट लैंप, एयरपोर्ट लैंप, जैसे सड़कों पर लगे होते हैं लैंप, उनका काम क्या है, लाइट को बिखेरना, ठीक है, इसलिए उनमें कन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं। कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग, लाइट का बिखराव करना, ठीक है। उसके बाद मिरर फॉर्मूला है 1/f = 1/b + 1/u, ठीक है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कल इसमें न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।